हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैस और ये बात आपको पता है कि मासूम फिलिस्तीनियों पर इजरायली ज्यूस हमले पे हमले कर रहे हैं। गाजा, हमास जैसी जगहों को पूरी तरीके से खत्म करने पे तुले हैं। अब फिलिस्तीनी मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसलिए हर जगह मुसलमान फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो मारे जा रहे हैं वो एक मुसलमान है और वहाँ पर मुसलमानों की एक मुकद्दस जगह मस्जिद अल अक्सा मौजूद है। बस यही जानते हैं। लेकिन फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अल अक्सा इतनी इंपॉर्टेंट या फिर वो मुसलमानों की इतनी मुकद्दस जगह क्यों है? अब इस सवाल का जवाब हर एक के पास नहीं होगा। सो आज हम फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अल अक्सा से रिलेटेड कुछ ऐसी फैक्ट देखेंगे जिन्हें जानने के बाद एक अलग सा मोटिवेशन फील होगा और आप जान पाओगे मुसलमानों के लिए मस्जिद अल अक्सा इतनी ज्यादा मुकद्दस क्यों है। साथ ही इससे रिलेटेड कुछ ऐसी फैक्ट्स भी जो आप इस वीडियो में पहली बार देखोगे। सो फिलिस्तीन और मस्जिद अल अक्सा की रिसर्च काफी टाइम लगा जो आप ये वीडियो देख रहे हो। सो वीडियो को लाइक अभी कर दे। सो वीडियो के एंड में एक बोनस फैक्ट्स है जो आप सोच नहीं सकते। अब ये नॉर्मल बात एंड हर मुसलमान को पता है कि मस्जिद अल अक्सा से ही हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह से मेराज का सफर कंप्लीट किया। लेकिन क्या यह आपको पता है फिलिस्तीन को आज से काफी टाइम पहले इस्लामिक हिस्टोरिकल के टाइम पे इसे सिटी ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा अंबिया इकराम पैदा हुए। अब मैं ये बात ऐसी हवा ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि इस्लामिक हिस्टोरिकल या फिर इस्लामिक ऐतिहासिक बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। मस्जिद अल अक्सा जो मुसलमानों का सबसे पहला किबला भी है, मतलब जो मक्का मदीना शरीफ नहीं थे तब उस टाइम मुसलमानों को जो किबला था वो मस्जिद अल अक्सा ही था। साथ ही इसे बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है। इतिहास में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि मस्जिद अल अक्सा या फिर फिलिस्तीन ये एक टाइम पर ईसाइयों के कब्जे में थी, लेकिन उस टाइम मुसलमान में एक ऐसी शख्सियत थी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसे बिना लड़े ईसाई लोग मस्जिद अल अक्सा फिलिस्तीन को उनके हाथों में दे दिए। मतलब उस टाइम ईसाई हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि हम तो अब यहाँ से चले, ये फिलिस्तीन या आपका है, अब आप इसे संभालो। जबकि उस टाइम फिलिस्तीन में ईसाइयों की ही बादशाहियत थी, फिर भी ईसाई लोग हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बिना लड़े उनके हाथों में मस्जिद अल अक्सा को दे दिया। अगर मैं आपसे पूछूं हर मस्जिदों का गुम्बद हमेशा गोल ही क्यों होता है, तो शायद 90% मुसलमानों को नहीं पता है कि मस्जिदों का गुम्बद गोल क्यों होता है। तो इसका भी एक पुराना इतिहास है। जब फिलिस्तीन के ऊपर ओटोमन एम्पायर का राज था तब उस टाइम मस्जिद अल अक्सा की डिजाइन में काफी तब्दीली की गई। तभी फर्स्ट टाइम मस्जिद अल अक्सा के ऊपर ये गोल गुम्बद बनाया गया। मतलब दुनिया की पहली मस्जिद मस्जिद अल अक्सा ही है जिसके ऊपर पहली बार फर्स्ट टाइम गुम्बद बनाया गया और आज ज्यादातर मस्जिदों में गोल गुम्बद होता है। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुई, शायद आपने भी देखी हो, जिसमें कहा जाता है कि ये मस्जिद अल अक्सा नहीं है बल्कि ये ब्लैक गुम्बद वाली मस्जिद अल अक्सा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये ब्लैक गुम्बद ही नहीं बल्कि ये वाली भी मस्जिद अल अक्सा ही है। अब देखो मस्जिद अल अक्सा का एरिया 35 एकड़ में है। अब इसके अंदर जितने भी गोल गुम्बद दिखते हैं ये सिर्फ मस्जिद अल अक्सा का ही हिस्सा है, इसलिए एक तरीके से कहा जाए ये भी मस्जिद अल अक्सा ही है। बट अगर ये कहा जाए एग्जैक्ट रियल मस्जिद अल अक्सा कौन है तो ये ब्लैक गुम्बद वाली ही रियल एग्जैक्ट मस्जिद अल अक्सा है। अभी मैंने कहा था कि ईसाई खुद फिलिस्तीन को हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथों में दे दिया, लेकिन फिर कुछ टाइम बीतने के बाद ईसाई एक भारी संख्या में फिलिस्तीन के ऊपर हमला करते और फिर से मस्जिद अल अक्सा के ऊपर कब्जा कर लेते और ये समय काफी टाइम तक चलता है। फिर दौर आता है 1187 जब सलाहुद्दीन अय्यूबी फिलिस्तीन के अंदर इंटर करते हैं। फिर एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें काफिर हारते हैं और फिर से मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के हाथ में आ जाती है। अभी तक जो मैंने बताया वो एक इस्लामिक हिस्टोरिकल किताब में ही देखने को मिलेगा या फिर मेरी तरह काफी रिसर्च करने के बाद। अब आता है लास्ट में एक बोनस फैक्ट्स। अब वो टाइम आता है जब हिटलर यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। उस टाइम यहूदी ज्यूस ईसाई की देशों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग यहूदियों को लेने से इनकार कर देते हैं। लेकिन फिर ये यहूदी फिलिस्तीन की तरफ रुक करते हैं और फिलिस्तीन वाले इन यहूदी के ऊपर तरस खाकर रहने के लिए जगह दे देते और इस बात को फिलिस्तीन को गवर्नमेंट अप्रूव भी करते और यहीं पर यहूदी बस जाते। और फिर एक टाइम आता है जब यहूदियों की एक बड़ी कम्युनिटी बन जाती। उस टाइम एक यहूदी ज्यूस था ऑर्डर हर्जल, जिसने पहली बार फिलिस्तीन के दो टुकड़े करने को कहा कि हम लोग की तादाद काफी हो गई, अब हमें फिलिस्तीन के दो भाग चाहिए, इसमें एक तरफ हम रहेंगे दूसरी तरफ मुसलमान। तब से ये जंग शुरू होती है और धीरे धीरे यहूदी फिलिस्तीन के ऊपर कब्जा करना शुरू करते हैं। और आज आप खुद देख रहे हो कि इजराइल फिलिस्तीन के ऊपर कितना जुल्म कर रहा है, जबकि फिलिस्तीन ने ही इजराइल को रहने के लिए जगह दी।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, तक अल्लाह हाफिज।